ठाकुर जी को जब भी पुष्प चढ़ाया जाता है तो पुष्प कैसे, ये सीधा है ये उल्टा है। भगवान जी को कभी उल्टा पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। कई लोग ऐसे चढ़ा देते हैं, ऐसे पुष्प नहीं चढ़ाए, ऐसे फेंकना, ऐसे नहीं। देखो एक ऐसे लोग चढ़ाते हैं, ऐसे आप बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाइए। देखिए कई लोग पुष्प कैसे चढ़ाते हैं भगवान को, ऐसे ऐसे, ये गलत तरीका, ऐसे नहीं चढ़ा, ये अभद्र है। भगवान को पुष्प सदा ऐसे, हे नाथ स्वीकार कीजिए, ऐसे बड़ी श्रद्धा से नाथ हमें स्वीकार कीजिए इन पुष्पों को। सीधा, उल्टा नहीं, पुष्प उल्टा नहीं चढ़ाने चाहिए, सीधे। कहीं भी चढ़ाओ, कभी भी चढ़ाओ, किसी भी पूजा में पुष्प सीधे ही चढ़ाने चाहिए। ठाकुर जी की तरफ खिला हुआ पुष्प हो, अब ठाकुर जी की तरफ डंठल होगा, ये होगा उल्टा, तो ये ठीक नहीं है। भगवान की पूजा ना श्रद्धा से, भाव से, हमारे ठाकुर जी सब देखते हैं, सब समझते हैं कि आप किस भाव से कर रहे हैं, आपके करने के पीछे का भाव क्या है। भगवान सब जानते हैं, भगवान से प्यार करना चाहिए। भगवान केवल प्रेम को समझते हैं, है ना। इसलिए जितना प्रेम हो, जितनी श्रद्धा हो, कुछ मंत्र ना आए तो पुष्प उठाओ, श्री कृष्ण ये चढ़ा दिया, कृष्ण, श्री राधा राधे श्याम ऐसे चढ़ाओ भगवान का नाम, श्रीमन्नारायण सीताराम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। कोई भी मंत्र ना आवे, आपको कुछ ना आवे तो कुछ भी पानी जल चढ़ाओ तो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण सीताराम सीताराम, राधे श्याम से पुष्प चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ। भगवान नहीं जानते कि आपको मंत्र आता है कि नहीं, आप ज्ञानी हैं कि नहीं। भगवान प्रेम चाहते हैं, आप किस प्रेम से, किस भाव से भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान वस्तु को नहीं देखते और ना आपके व्यवहार को देखते कि आपका व्यवहार क्या है। नहीं जी, आप पहले भोग लगाएं कि पुष्प, देखो हमने पहले तुलसी चढ़ा दी फिर पुष्प चढ़ाया, अब पहले तुलसी चढ़ाएं कि पहले पुष्प, ये कोई मायना नहीं रखता। जहाँ प्रेम हो, जहाँ भगवान से प्रेम है आपका, वहाँ ये नहीं मायने रखता कि पहले क्या चढ़ाया आपने जो श्रद्धा से दे दिया, भगवान को सब प्रिय है। और भगवान को प्रेम से पुकारा करो। भगवान किसके भूखे हैं, सोना चांदी के नहीं, हीरे मोती के नहीं, भगवान तो आपके प्रेम के भूखे हैं। ये जो प्रेम के दो आंसू होते हैं ना, यदि आपने ये चढ़ा दिया तो भगवान बहुत खुश हैं। और प्रेम के दो आंसू नहीं चढ़ाए, बाकी सब चढ़ा दो, तो भगवान प्रेम के दो आंसू चाहते हैं। प्रेम के आंसू ही हम नहीं बहा पाते, बाकी सब करते हैं, है ना। ये ठाकुर जी का इत्र है। अपने लिए कभी इत्र नहीं लगाना चाहिए, ठाकुर जी को लगाओ, इत्र लगाओ, रुई ये इत्र डाला और ठाकुर जी को ये रुई में इत्र लगाते समय ना, ठाकुर जी को ये देखो अपन ने इत्र लगाया ठाकुर जी को, तो स्वाभाविक है कि जब भगवानों को इत्र लगाएंगे तो अपने हाथ भी खुशबू से भर जाएंगे। तो ठाकुर जी को इत्र लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे उनके वस्त्रों में ठाकुर जी को इत्र चढ़ाना चाहिए। फिर जो इत्र ठाकुर जी को चढ़ाने के बाद बचे, ये प्रसाद है, ये प्रसाद आप अपने माथे पे लगा लो, ये प्रसाद अपने हृदय में लगा लो, अपने अंग में लगा लो, ये मान के कि ये प्रसादी है, तो आपका भी शरीर खुशबू से भर गया। अपने लिए इत्र नहीं लगाया जाता, जो भगवान को चढ़ा हुआ इत्र होता है वो प्रसाद बन जाता है। वो क्या हो गया, क्या हो गया वो, जोर से, प्रसाद। तो प्रसादी इत्र लगाना चाहिए। चंदन भी प्रसादी चंदन लगा, पहले चंदन ठाकुर जी को लगाओ, फिर चंदन अपने माथे लगाओ, तो वो प्रसादी चंदन होगा। अपने लिए चंदन नहीं घिसा जाता, अपने लिए इत्र नहीं लगाया जाता, ठाकुर जी को लगा फिर अपने लिए लगा लो, मतलब वही बचा हुआ प्रसादी, तो प्रसादी इत्र होता है वो, है ना। तो पहले तुम ही निवेदित भोजन करहीं, जो खाओ पहले ठाकुर जी का। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, अगरबत्ती में बांस होता है, और बांस हिंदू धर्म में हम लोग बांस की पूजा करते हैं, वंश पूजा। मंडप भी बांस का होता है, शादी में बांस की पूजा होती है मंडप की, वो बांस की पूजा मानी जाए, वो वंश होता है। तो बांस की पूजा करते हैं, बांस को जलाया नहीं जाता, अगरबत्ती में बांस होता है। यदि बांस की अगरबत्ती है तो मत जलाओ, दूसरी लकड़ी की है तो जला सकते हैं, वरना सबसे बढ़िया धूप, धूपम समर्पयामि। तो ठाकुर जी का धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। भगवान किससे राजी होते हैं, धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा।
राजे सत्यदेवा। भगवान को फिर समर्पण, ये जो अगरबत्ती और आरती जो हम करते हैं फिर भगवान की तरफ करते हैं ना, ये इसलिए कि हे नाथ आप स्वीकार कीजिए, हे प्रभु स्वीकार कीजिए, इसलिए ऐसा किया जाता है। ये विधान है शास्त्रों का, है ना। ठाकुर जी की अब ये दीपम समर्पयामी है, ये पुष्पम है ना। इसके बाद अब दीपम समर्पयामी, ठाकुर जी को दीप दिखाना। दीप, हर क्रिया के बाद आपका हाथ धुलना जरूरी होता है, एक आचमनी हाथ में जल डालना। इसके बाद ठाकुर जी को लगाएंगे भोग। काहे का भोग? आज तो पंजीरी का भोग। आज काहे का भोग लगता है? पंजीरी का लगता है, माखन मिश्री का लगता है, जो लगाएं सबका लगता है। पंजीरी भी दो प्रकार की, एक कांटे की पंजीरी, एक धनिया की पंजीरी। धनिया जानते हैं? अब ये तुलसी, अब देखिए ये ठाकुर जी का भोग है तुलसी। अब तुलसी कहां से लाएं? तो जो ठाकुर जी को चढ़ी है ना, यही तुलसी अपन प्रसाद में डाल दिया करें ऐसे। हे नाथ स्वीकार कीजिए, ये तुलसी ठाकुर जी को चढ़ी है ना, खूब सारी तुलसी भगवान को जब तुलसी चढ़ाया करो तो यही कह के श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। अब भोग लगाएंगे, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, हलवा पूरी खाओ मेरे मोहन, हलवा पूरी खाओ मेरे मोहन। जब भोग लगाया करो तो ये नहीं कि रख के चले गए, भगवान को भाव से, जैसे माँ अपने बच्चे के पीछे दौड़ दौड़ के उसे खवाती है, ऐसे भगवान को भाव से हे नाथ स्वीकार कीजिए। हे नाथ दासी की सेवा को स्वीकार कीजिए, दास की सेवा को हे भगवान, हे श्रीमन्नारायण, हे नाथ जो मेरे पास है टूटा फूटा रूखा सूखा वो स्वीकार कीजिए। हलवा पूड़ी खाओ मेरे मोहन, हलवा पूड़ी खाओ मेरे मोहन, रूखा सूखा खाओ मेरे मोहन, रूखा सूखा खाओ मेरे मोहन, रूखा सूखा खाओ मेरे मोहन, रूखा सूखा। खाओ मेरे मोहन। जब भोग लगाओ तो भाव ये हो, ऐसा भाव बनाओ कि आपसे लेके भगवान खा रहे हैं। आप भाव में डूब जाइए, इमेजन कल्पना कीजिए कि ठाकुर जी आपके हाथ से प्रसाद लेकर खा रहे हैं, लोग खाने लगे हमारे श्याम सुंदर, वाह ऐसा कह रहे हैं, खाते हुए कह रहे हैं। ये भाव बनाना, ये सब भाव की बातें हैं। तो ठाकुर जी को अब भाव से हम जो जो खाते हैं सब खिलाएंगे। हे नाथ स्वीकार कीजिए, सबको ठाकुर जी को 5 बार खिलाना चाहिए, अधिक से अधिक खिलाओ, अच्छा है, कम से कम 5 बार। कितनी बार? कम से कम 5 बार। भगवान को 5 बार ऐसे रोटी चावल मिला के तोड़ के सब खिलाना चाहिए अलग अलग। आप लोग रख के भाग जाते हैं, है ना। आपको भी, आप हमारे घर में आए और थाली हम आपकी तरफ खिसका के भाग जाएं, खा लेंगे आप लोग? नहीं, भाव से। हर आदमी ना प्यार का भूखा है। आप किसके भूखे हैं? तो भगवान किसके भूखे हैं? रूखा सूखा खाओ मेरे मोहन, रूखा सूखा खाओ मेरे मोहन, 56 भोग
पिला दिया, अब क्या करेंगे? पानी पिलाएंगे। हे नाथ जल पीजिए, भाव बनाइए। जल में तुलसी का पत्ता डालिए जो कि इसमें पड़ा हुआ है। ठाकुर जी को भाव से, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो भाव बनाएंगे तो ठाकुर जी पीते भी हैं, भाव से स्वीकार करते हैं, वस्तु स्वीकार। जैसे भौरा। अच्छा ये बताओ, पुष्प में शहद होती है कि नहीं? पुष्प में शहद होती है कि नहीं? हाँ या ना उत्तर दो, हाँ या ना। पुष्प में शहद होती है, पर पुष्प से शहद आप और हम में से कौन निकाल सकता है? बेटा थोड़ा हवा आने दो। कौन निकाल सकता है? हाँ? सिर्फ मधुमक्खी। जैसे पुष्प में शहद होती है पर निकालना कौन जानती है? सिर्फ मधुमक्खी, उसके सिवा कोई नहीं निकाल सकता। उसी प्रकार जैसे पुष्प की शहद को मधुमक्खी निकाल लेती है, उसी प्रकार आप जो भगवान को भोग लगाते हैं उसके भाव की शहद परमात्मा ही ग्रहण करते हैं। बाकी तो सब धरा रह जाएगा हमारे लिए। पुष्प जस का तस रहता है, शहद निकल जाती है। भगवान भाव को ग्रहण कर लेते हैं, वस्तु धरी की धरी रह जाती है। आपके लिए हमारे लिए अब ये प्रसाद हो गया। भगवान ने क्या ग्रहण कर लिया? भाव की शहद को। भगवान क्या खाते हैं? अब ठाकुर जी को पानी पिला दिया, अब मुख पहुंचना चाहिए। ऐसे ऐसे हाथ से कपड़ा लिया, थोड़ा हमारा हाथ धुलवा दीजिए। ठाकुर जी को सेवा के बाद अपना हाथ जरूर प्रक्षालन करना चाहिए, अपना हाथ साफ कर लेना चाहिए, अपना हाथ धुलना चाहिए। अपना हाथ धुल के अपना हाथ पोंछ लीजिए, फिर ठाकुर जी को सुंदर से कपड़े से मुख पहुंचिए। भाव ये बनाइए कि जैसे हम खाने के बाद अपना मुंह पहुंचते हैं, ऐसे भाव से ठाकुर जी का मुंह हम पहुंच रहे हैं, ऐसा भाव करके फिर ठाकुर जी को आचमनी से ठाकुर जी का भाव से मुख प्रक्षालन करते हुए, जल पिलाते हुए सेवाएं हमें करनी चाहिए, है ना। अब ठाकुर जी को हम अब जन्मोत्सव की ओर ले चलेंगे। केवल हमारे पास बचे हैं 5 और 5 10 मिनट। अब ठाकुर जी का ये प्रसाद है, अभी आप लोगों को प्रसाद बटेगा। अब ठाकुर जी को झूले पे बिठाएं। ठाकुर जी का अभिषेक, आज ठाकुर जी का उत्सव, हमारे भागवत जी का जो मूल पाठ करने वाले गुरु चरण हैं वो आज यहाँ पधारे हैं। अब आगे का जो उत्सव है गुरुदेव भगवान के वाणी से पूरा होगा। देखिए ठाकुर जी की क्या कृपा है। ठाकुर जी अपना उत्सव करा ही लेते हैं, कृपा करके बुला ही लेते हैं। भगवान आप आसन ग्रहण कीजिए, आप यहाँ जाइए, भगवान यहाँ आसन पे बिठाल दो। आचार्य चरण हैं, यहाँ आ जाइए भगवान, यहाँ जाइए, विराजिए, आप विराजिए, आप आज्ञा कीजिए, आप पूजा कराइए, दास करेगा। माइक दीजिए स्वामी जी को। भागवत जी का जो मूल पाठ करते हैं ना, गुरु जी ही करते हैं। और आज यहाँ दर्शन हुआ। ठाकुर जी का उत्सव अभी पूरा श्लोकों के साथ स्वामी जी हम सभी को उत्सव की ओर ले चलेंगे। ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे हम सभी लोग।